नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और शायद थोड़े मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं। दर्द को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। हमारे पास निक ट्रेंटन की किताब है, दर्द छोड़कर आगे बढ़ें, एक जीवन दर्शन। हम इसी के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों अक्सर दर्द को पकड़े रहते हैं और इसे जाने देना या लेटिंग गो क्यों इतना ज़रूरी है। बिल्कुल। ट्रेंटन एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत के कैदी हैं। ये सोचने वाली बात है ना? कैसे हम पुरानी बातों को, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बेवफाई हुई या कोई अपना ही गलत फैसला, उसे मन में लिए घूमते रहते हैं, जबकि वो चीजें अब हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। सही। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि जैसे सांस छोड़ना जरूरी है, वैसे ही इन भारी भावनाओं को जाने देना कैसे सीखा जाए। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ट्रेंटन के हिसाब से लेटिंग गो या जाने देना, इसका मतलब भूल जाना या ऐसा दिखाना कि कुछ हुआ ही नहीं, वो नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में उस दर्द को, उस अनुभव को पूरी तरह से महसूस करना है, उसे स्वीकार करना है और फिर खुद को उसके भावनात्मक बोझ से आजाद करने का एक कॉन्शियस चॉइस, एक सचेत चुनाव है। अब सोचिए, जैसे किसी ने धोखा दिया, अब सालों तक वो कड़वाहट मन में रखना। ट्रेंटन शायद यही कहेंगे कि इससे हम किसे सजा दे रहे हैं, खुद को ही, है ना? हाँ, बात तो सही है। वो इंसान शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो, पर हम उसी दर्द के पिंजरे में अटके रह जाते हैं। जैसा वो कहते भी हैं, लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। मतलब ये कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। ये बुद्धिमानी है कि हम खुद को आजाद करें। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल सवाल तो यही है कि ये करें कैसे। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इस जाने देने का अभ्यास कैसे करें। हाँ, ये अहम सवाल है। ट्रेंटन कुछ तरीकों की बात करते हैं, जैसे एक है माइंडफुलनेस, मतलब सचेत रहना, शायद 10 मिनट शांति से बैठना, गहरी सांसें लेना। हाँ, पर ये सिर्फ 10 मिनट बैठने की बात नहीं है। ट्रेंटन का जोर इस पर ज्यादा है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को देखें बिना जज किए। अच्छा। जब आप शांति से बैठते हैं और खुद से पूछते हैं, यार इस दर्द को पकड़ के रखने से मुझे मिल क्या रहा है, तो आप असल में उस कीमत को पहचानने लगते हैं जो आप इसे पकड़े रहने के लिए चुका रहे हैं। और ये जागरूकता, ये जानना, यही पहला कदम है। ठीक है, तो पहले जागरूक होना और फिर शायद उन भावनाओं को पहचानना जिनसे हम जूझ रहे हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि अपनी मुश्किल भावनाओं को, जैसे गुस्सा है या दुख है या डर है, उनको नाम देना चाहिए। इससे मदद मिलती है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि जब हम भावना को नाम देते हैं, जैसे कहते हैं कि मुझे अभी गुस्सा महसूस हो रहा है, तो हम उस भावना से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। हाँ, वो भावना मैं नहीं हूं, वो बस एक एहसास है जो अभी है और शायद चला जाएगा। ये दिमाग को थोड़ा शांत करता है, स्थिति ज्यादा साफ दिखती है। ये असल में भावना को स्वीकार करने का हिस्सा है, उसे दबाने का नहीं। समझ गया। और फिर एक और बात आती है आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद पर थोड़ी दया दिखाना, वैसे ही जैसे हम किसी दोस्त को दिखाते हैं जब वो परेशान होता है। हाँ, और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक, अपने आलोचक खुद ही होते हैं अक्सर। ट्रेंटन के हिसाब से आत्मकरुणा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें उस सेल्फ ब्लेम, खुद को दोष देने के चक्कर से बाहर निकालती है। अच्छा। जब हम खुद के प्रति थोड़े नरम होते हैं, तभी हम वो हिम्मत जुटा पाते हैं कि उस दर्द को स्वीकार करें जिसे हम जाने देना चाहते हैं। ये एक तरह से जमीन तैयार करती है स्वीकृति के लिए। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, यानी ये मान लेना कि जो हुआ वो हुआ, चीजें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेंगी। बिल्कुल। और शायद वो हमारे कंट्रोल में था भी नहीं। ये थोड़ा अजीब लगता है कि कंट्रोल छोड़ना भी एक तरह की पावर है। हाँ, और ट्रेंटन इसे एक ताकत ही मानते हैं, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम असल में अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने की ताकत पाते हैं। जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना छोड़ देना, इसी में एक गहरी शांति है। और ट्रेंटन कहते हैं कि यहीं से असली ग्रोथ, असली विकास शुरू होता है। तो मतलब जाने देने से ही आगे बढ़ना मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम वो पुराना बोझ उतारते हैं, तभी तो नई चीजों के लिए, नई ऊर्जा के लिए जगह बनती है ना। सही।